जय भीम, जय मूल निवासी। वामसेव के 37वें राज्य अधिवेशन में आज मैं शशि कुमार सयाल, जनशक्ति मजदूर दस्तकार यूनियन, अपनी बात रख रहा हूं। मुझे जो टॉपिक मिला है कि लॉकडाउन अवधि में सरकार द्वारा मजदूर वर्ग की उपेक्षा करके उसे भूखमरी के कंगार पर पहुंचाना कोई षड्यंत्र या कुछ और। ये एक बहुत गंभीर समस्या है, इस पर चिंतन करने की जरूरत है। लॉकडाउन के टाइम मजदूरों को कौन सी परेशानियां आई, क्या क्या हुआ, ये पूरा भारत, पूरा देश भलीभांति जानता है। सरकार द्वारा लॉकडाउन लगाया गया। उस लॉकडाउन लगाने वक्त सरकार ने मजदूरों को मौका नहीं दिया कि वो अपने घरों को जा सकें या अपने घर आ सकें। लॉकडाउन लगा दिया गया। पूरे देश में दहशत कोरोना बीमारी की और लोगों को घरों में कैद कर दिया गया। हमने बार बार कहा सरकार से कि सरकार के जो दो फर्ज बनते हैं अपने, एक रोटी देना, दूसरा दवाई देना। और ये देश जानता है, जैसे पूरे देश में हुआ वैसे ही हमारे जम्मू कश्मीर में ही हुआ। पूरे देश की तरह जम्मू कश्मीर में भी मजदूरों के बहुत मुद्दे हैं जो हम अपनी यूनियन के माध्यम से उठाते आए हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के मजदूरों के जो मुद्दे हैं वो अलग अलग तरह के हैं। हमारे जम्मू कश्मीर में जितनी डिस्ट्रिक्ट पड़ती हैं, उन डिस्ट्रिक्टों के जो मजदूर हैं उनके काम अलग हैं। पहाड़ी एरिया में जो काम है उनके अपने मुद्दे हैं। डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़ के जो मजदूर हैं उनके अपने मुद्दे हैं। ऐसे ही रजौरी, पुंछ के, मेंढर के वो जो मजदूर हैं उनके अपने तरीके हैं काम करने के, अपने मसले हैं। कश्मीर में मजदूर जो हैं शिकारे वाले हैं, ओखली बनाने वाले हैं, पत्थर को तराशने वाले हैं, उन लोगों के अपने अपने मुद्दे हैं। लॉकडाउन में सरकार द्वारा घोषणाएं बहुत की गई। पहले घोषणा हुई, लोगों में अफवाह उठी कि सरकार जो है वो गरीब मजदूरों को 3-3 महीने का राशन फ्री देगी और राशन डिपो पर वो राशन आएगा, लोग ले लेंगे। जब राशन आया, लोगों से पैसे लिए गए, कोई फ्री का राशन नहीं मिला। उसके बाद सरकार द्वारा घोषणा की गई कि राशन जो है वो पुलिस स्टेशन से मिलेगा। अब जो मजदूर है वो पुलिस स्टेशन जा सकता है। अगर कोई गया भी, कुछ को मिला और कुछ को दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। सोशल संस्थाएं आगे आई, उन्होंने लोगों की मदद की। जब हम लोगों ने भी अप्रोच की
कि हमारे मोहल्ले में गरीब कॉलोनियां हैं, मजदूर लोग हैं, इनके घरों में आओ, उनको राशन वितरित करो। लेकिन जब वो पुलिस वाले घर में आए, उनकी रसोइयों में, किचनों में घुसने लगे, और जिनके घर में 1-2 किलो आटा पड़ा था, उनको भी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। क्या आपके लोगों के घरों में राशन है? अभी आप लोग भूखे नहीं हैं और आप लोग भूखे मरे नहीं हैं। उसके बाद घोषणा की गई कि मजदूरों को राशन तहसीलदार पटवारी देंगे। अब गरीब मजदूरों का चक्कर जो है वो पटवारियों की तरफ और तहसीलदारों की तरफ जाने लगा। फिर घोषणा की गई कि जम्मू कश्मीर के जो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं उनको राशन दिया जाएगा। लेकिन झुग्गी झोपड़ियों में जब राशन वितरित किया गया, जहां 50 थे वहां 10 को मिला, 20-30 को, ऐसे ही कागज पत्रों में राशन वितरित कर दिया। बहुत गंदा खेल खेला लॉकडाउन के वक्त। अपनी जिम्मेदारियों को निभा नहीं पाई सरकार। आज जम्मू कश्मीर के जो मसले हैं, मजदूरों के, कर्मचारियों के, SC ST OBC के लोग जो काफी तादाद में हैं, PHE वाले सड़कों पर हैं, उनके मसलों को हल नहीं किया जा रहा। डेली वेजर जो है वो सड़कों पर है, उनके मसले हल नहीं किए जा रहे। SPO 15-15 साल से लगे हुए हैं, उनके काम को पूरा नहीं किया जा रहा। हम लोग अपनी यूनियन के माध्यम से बार बार अपील करते आए हैं सरकार से कि हमारा जो मजदूर वर्ग है वो दूर दराज पहाड़ी इलाकों से रोजी रोटी कमाने के लिए आता है। हर डिस्ट्रिक्ट में मजदूरों के लिए कोई सराय बनाए जाए ताकि उनको रात को रहने का ठिकाना बन सके। लेकिन वो मसले हल नहीं किए गए, ना उनकी तरफ तवज्जो दी गई। लेबर कार्ड के जरिए लोगों को 1000-1000 रुपया दिया गया, लेकिन लेबर कार्ड कितने बने हैं जम्मू कश्मीर में? टोटली 5 से 10%। इस काम में तेजी नहीं लाई गई। लेकिन जो लेबर कार्ड बने हैं उनके अलावा जितना मजदूर था सारा वंचित रह गया, उनको कोई हेल्प नहीं मिली। टोटली मजदूरों को इग्नोर किया गया सरकार द्वारा। हम बार बार अपील करते हैं, ट्रांसपोर्ट नगर से जुड़ा हुआ जितना मजदूर है, ड्राइवर है, कंडक्टर है, मिस्त्री है, टायर पंचर वाला है, बॉडी बनाने वाला है, कमानी करने वाला है, JDA नरवाल में वो लोग पेटियां लगाकर ग्राउंड में या रोड के किनारे बैठे हुए हैं अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए। बार बार हम विनती करते आ रहे हैं कि इनके साथ कोई समझौता किए जाए, JDA वाले या सरकार बीच में मध्यस्थता करे, उनको किराया लगाए, महीना लगाए, 200 लगाए, 300 लगाए, 500 लगाए, उनको आराम से काम तो करने दे। पर नहीं, आए तीसरे दिन कोई भी नया वहां पर BC आता है, वो अपना प्रैक्टिस करता है और बुलडोजर चलाता है। वो मसले वही के वही पड़े हुए हैं। हमने बार बार कहा कि जहां जहां भी मजदूर खड़े हैं, सुबह सुबह खड़े होते हैं, उन मजदूरों के लिए शेड बनाए जाएं ताकि उन बरसात में, धूप में वो छाया में खड़े हो सकें। उनकी तरफ ध्यान नहीं सरकार का। फैक्ट्रियों में प्राइवेटाइजेशन हो गई है, निजीकरण होता जा रहा है। निजीकरण के जरिए मजदूर को गुलाम बनाने की साजिश की जा रही है। देश में हर चीज बिक रही है। फैक्ट्रियों में मजदूर जो है वो ठेकेदारीकरण के बीच में पिसकर रह गया है। आज फैक्ट्रियों में जो मजदूर लगता है ठेकेदार के थ्रू लगता है। महंगाई इतनी बढ़ा दी गई है कि कमर तोड़ महंगाई। लोगों का जो बजट है घर का, जो घर की जो
इनकम है उससे कई गुना ज्यादा महंगाई है। और सरकारी जो प्राइवेट दायरे हैं, सरकारी दायरों को खत्म किया जा रहा है और प्राइवेट दायरे में जो तनख्वाह दी जा रही है वो 7,000, 8,000, 10,000, 12,000। इसमें जो मिचोली हैं, बीच में ठेकेदार हैं, वो काम कराते हैं, उनकी कमीशन अलग होती है, उसी में से वो जाती है। इस देश में जितने मजदूर हैं उनके हालात और जम्मू कश्मीर के हालात जो हैं उन पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही, ना दी गई। राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी मजदूर संघ के माध्यम से जो आंदोलन देश में चलाया जा रहा है, चाहे SC ST OBC से जुड़े बैकलॉग का मसला हो, वो पीछे पड़ा हुआ है। लाखों नौकरियां हमारी भी जो पेंडिंग पड़ी हुई हैं, बच्चे हमारे जो है वो बेकार हैं, लेकिन उन पर तवज्जो नहीं दी जा रही। SC ST OBC का जो 27% रिजर्वेशन है वो अभी तक जहां पर लागू नहीं हुई। अब गरीब मजदूर करे तो करे क्या? बच्चों को शिक्षा तो दे भूखे रहकर, पर आगे कोई बच्चों का भविष्य जो है वो दिख नहीं रहा है। भूख के कंगार पर है जम्मू कश्मीर का मजदूर। पूरे षड्यंत्र के तहत निजीकरण करके इस देश के जो लोग हैं उनको गुलाम बनाया जा रहा है। पूंजीपतियों को सब सरकारी दायरे जो फायदे वाले हैं वो बेचे जा रहे हैं। इस पर चिंतन करने की जरूरत है। मैं शशि सियाल, मजदूर दस्तकार यूनियन जनरल सेक्रेटरी, शुक्रिया करता हूं इस अधिवेशन में मुझे मजदूरों की बात रखने का मौका मिला और जम्मू कश्मीर के जो मजदूर हैं उनकी बात को मैं आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचा सका। सिटी को डेवलप किया जा रहा है, स्मार्ट सिटियां बनाई जा रही हैं, लेकिन सदियों से जो मजदूर चौराहों पर फड़ियां लगाकर सब्जी फ्रूट लगाकर काम करते हैं, रेडी वाले हैं, वो सारे चौराहे नंगे किए जा रहे हैं। उन लोगों को उजाड़ा जा रहा है। लोगों के बसे बसाए जो काम है उनको 1 मिनट में तहस नहस किया जा रहा है। और ये सब हो रहा है पुलिस बल से, तानाशाही से। अगर किसी को किसी जगह से उखाड़ना है तो पहले उसको बसाने की जरूरत है। कितने लोग जम्मू कश्मीर में जो है स्मार्ट सिटी बनने पर बेकार कर दिए गए, आज उनके पास काम नहीं है, बच्चे भूख से तिल मिला रहे हैं। मजदूरों की जो पेंशनें हैं, विधवाओं की, ओल्ड एज की, बार बार हम डिमांड करते आए कि इनको 3,000 रुपया किया जाए, बढ़ाया जाए। बढ़ाना तो दूर, अब लगाई ही नहीं जा रही। ये सारा सिस्टम मजदूरों के खिलाफ जा रहा है। मजदूरों की ग्रोथ नहीं होनी है, ना इन्होंने करने देनी है। मजदूरों को गुलाम बनाना है। जय भीम, जय भारत।